चाहे इसकी टांग टूटे, चाहे इसका बाजू टूटे, चाहे इसकी कोई चीज़ मर्जी टूट जाए, इसका जिन निकलना चाहिए। मैंने कहा अभी दस्तखत कर दो। एक साहब मेरे पास आ गया, वो लड़का बड़ा यंग और इसी तरह ना बड़ा गबरू जवान और बड़ा पूरे मुल्क में इसी तरह दम दरूद कराते कराते आगे पीछे कभी जाते जाता आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया। तो थे बट फैमिली के थे। तो मुझे उनके वालिद गिरामी कहने लगे कि हफ्स साहब इसका जिन नहीं निकलता। अच्छा। और थक गए हैं, जिन निकलने का नाम नहीं लेता। तो मैंने उसकी तरफ इस तरह करके देखा तो मैंने कहा भी जिन तो कोई नहीं है, तो ये जन है। किसी को जिन होते हैं और किसी को जन है। तो मैंने कहा बट साहब इसी मजलिस में निकलेगा, ठीक है, और आइंदा कभी नहीं आएगा, वादा रहा। ये आपने गारंटी दे दी? गारंटी दे दी। मैंने कहा एक वर्क लाओ, मैंने कहा ये कलम पेंसिल पकड़ो, लिखो यहाँ के इसका जिन निकलना चाहिए आप साहब, चाहे इसकी टांग टूटे, चाहे इसका बाजू टूटे, चाहे इसकी कोई चीज़ मर्जी टूट जाए, इसका जिन निकलना चाहिए। मैंने कहा अभी दस्तखत कर दो, आज ही मजलिस में ना निकले तो फिर कहना। मैंने वो कड़ियल नौजवान कुछ साथी बच्चे इस तरह के होते, उनको बुलाया। मैंने कहा इसको ना कमरा नंबर 4 में ले जाओ और कुछ 2-4 स्टिके लो और कुछ 2-4 पैप लो, और इसके जिन बड़े खतरनाक हैं, आगे से हमला भी करते हैं। ठीक है, सही है। आपने भी अपना दिफाई निजाम मजबूत किया। हमला भी करते हैं और आमलीन की पटाई भी, और वो भी कहते थे आमलीन की ये पटाई कर देता है। तो मैंने कहा इसके जिन बड़े सियाने हैं और समझदार हैं, आमलीन की भी पटाई कर देते हैं, लिहाजा इसको कमरा नंबर 4 में ले जाके ना खूब बाऊ बनाओ और ला यासून अल्लाह मा अमरा व यफअलून मा युमरून वाली बात कि आंखें बंद करके इसकी कोई नहीं सुननी। इसने कहना मैं निकल गया हूँ, आपने कहना नहीं है तू। इसकी 2-4 बच्चे जिस वक्त पटाई करेंगे फौरी निकल जाए। उसने देखा भी, उन्होंने कहा चल उठो, अब लहजे में भी लाजमी बात है, अस्करी विंग वाली बात है। तो उन्होंने कहा चल भी उठ, चल कमरा नंबर 4 में। तो कहने लगा सर ओनली 1 मिनट प्लीज़, मुझे सेपरेट ना कुछ 2-4 मिनट ना आप दें। जिस वक्त मैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में हुआ, दूसरे दफ्तर में जाके कहने लगा कि सर लगता है आपको मेरा मसला समझ आ गया, मेरे अंदर कोई जिन नहीं है, कोई जिन नहीं है, मेरा मसला कोई जिन, घर वालों को ब्लैकमेल कर रहा हूँ बस। तो मेरा ये मसला है कि ये जहाँ शादी कह रहे हैं, मैं यकीन करें आप सब, आप भी यंग इंसान हैं और बाकी चीज़ों को समझते हैं, मेरा जहाँ ये शादी वाला प्रोग्राम बना रहे हैं मेरे लिए वो जीते जी मरने का मुकाम है। तो आप ये मेरे मसाइल हल कर दें तो मैं खुश हूँ। अब जिस वक्त 2-4-10 मिनट मैं भी, अब चीज़ें जिस वक्त देख रहे चल रहे होते थे, 10-15 मिनट बाद उसके बाद उसी वाक़यात दफ्तर में आए तो उसने देखा भी चेहरा तो हंसता हंसता वापस आ गया। मैंने कहा जिन्नात से हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं। हाँ, और मुज़ाकरात हो गए, तो अब इसके जिन दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन एक शर्त है। कहने लगे हाफ़िज़ साहब, अब पीर तो पीरे कामल बनाते हैं लोग, कहने लगे कि हाफ़िज़ साहब बताएं कि शर्त क्या है। मैंने कहा भी इसका सिर्फ 1-1.5 महीना शादी का नाम नहीं लेना बस। जो ही लफ्ज़ शादी आपके घर में आ गया तो फिर वापसी हो जाएगी और बड़ी भरपूर ताकत के साथ होगी वापसी। फिर मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है आप साहब, तो आगे क्या करना है? मैंने कहा आगे वाला अगली मजलिस में बताऊंगा। आगे वाला अगली मजलिस में, जिस वक्त अगली मजलिस में आया मैंने उनको साथ बताया। उसके बाद उन्होंने बिठाई कि एक टोकरी पकड़ी, कहने लगे आप साहब आपने हमारे पूरे जिन निकाल दिए हैं, यकीन करें ये कहीं भी कभी नहीं जा रहा था। मैंने उनको कहा भी हमने जिन क्या निकाले हैं, असल जिन थे ही नहीं, वो जन थे जिसकी वजह से मसला वो परेशान कन। कहीं एक औरत मेरे पास आ गई, तो मैंने जिस वक्त उसका इलाज किया, उसका मसला तो पहले हकीकी था लेकिन बाद में उसने बनावटी बना ली। मैंने उससे उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद मैंने कहा भी अब इसका ना मसला हल हो गया, अब इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसको घर में बिठाओ, वजीफ़े कराओ, बाकी चीज़। जिस वक्त ये सूरत हाल हुई उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो देखा तो वो हमारे इदारे में थोड़ा सा आगे चलने लगी, तो साथ ही उसने अपनी हाज़िरी डाली और साथ ही गिर गई। तो हाज़िरी डाल के जिस वक्त गिरी है तो मियाँ मेरी तरफ के हाफ़िज़ साहब ने तो कहा कि ये ओके है, लेकिन ये ओके क्या है कि यहाँ तो इदारे से अभी निकले नहीं है और साथ ही क्या है हाज़िरी वाला केस हो गया। हुआ इस तरह कि मैंने उसे मियाँ को कहा कि आप वुज़ू करके आए। वुज़ू करने के बहाने मैंने उसे भेजा। मैंने कहा देखे बच्चे, सच बताना है कि तेरे अंदर इस वक्त जीन नहीं है, ना जादू है, तूने ये क्यों हरकत की है? कहने लगी हाफ़िज़ साहब मेरी इससे 14 साल हो गए, तकरीबन 12-14 साल हो गए शादी को, कभी ये मुझे बाहर लेके नहीं आया।
مطلب ذاتی مقاصد پانے کے لیے جو ہے، محبت پانے کے لیے، باہر جانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے خود پر جادوئی کیفیت 14 سال سے مجھے اس نے گھر سے کبھی نہیں نکالا. اب دم دم کے بہانے ہم ہر ہفتے آؤٹنگ شوٹنگ میں آتے وقت کسی مقام پہ رک جاتے ہیں، جاتے وقت کوئی برگر کھا لیتے ہیں، کچھ آپ نے کہا استعمال اب تفریح حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. تو وہ جادو، آپ نے کہا جادو ختم ہو گیا، میں نے کہا اگلے 14 شروع ہو جانے ہیں، اگلے 14 سال شروع ہو جانے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ابھی جادو کو نہ ختم کیا جائے. تو میں نے کہا بھی اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو مجھے آپ پہلے بتا دیتے کہ اس کا یہ مرض ہے اور یہ مسئلہ ہے، میں اس کو ویسے کہہ دیتا بھائی 10 دن بعد 15 دن بعد آپ کو لے جایا کرو، گھما لایا کرو. اس سے ایک بات تو ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طرح حقوق دینے چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہوٹلنگ کرائیں اور اسی طرح باقی لیکن کچھ نہ کچھ 15 دن بعد آپ زیادہ خود جو گھومتے ہیں کو ساتھ لے کر گھوم لیں، 8 دن بعد ناسی 15 دن میں رکھ لیں، اور اس میں بھی 15 دن میں آپ رشتہ داروں کی طرف چلے جائیں، لیکن ادھر سے ادھر چلتے. اب اس طرح کے واقعات، اسی طرح کئی ایک اور واقعات بھی میں نے وہ دیکھا کہ اب ایک بچی تھی، صورتحال دم کرواتے اس کو صورتحال یہ تھی کہ وہ غصہ گھر والوں پہ بھی تھا، باقیوں پہ بھی تھا. جس وقت اوریجنل جن تھا وہ تو نکل گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ اب معاملہ کوئی اس طرح کا، تو اس نے ساتھ بیٹھے خوب ایک ٹکا کے لگا دی. یہ کس کے لگائی جی؟ وہ دوسرے ساتھ والے مریض کو. تو میں نے جس وقت اس کو پینسل لگائی، اب اسی طرح پینسل پھر ایک علاج ہے کہ ہم ہاتھ پکڑے بغیر دوسروں کو کہہ کے، جس وقت تھوڑی سی پینسل لگی تو وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ چیخو پکار اس طرح کی کہ سر وہ چلا گیا. میں نے کہا وہ آیا نہیں تھا، تو چلا گیا. اس طرح کی صورتحال نا. اسی طرح ایک بچی میرے پاس، یہ زیادہ تر خواتین میں مسائل ہوتے ہیں، مردوں میں بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں.